According to MOTO2, draw the energy level diagram for O2 plus, for O minus, O2 minus एंड फॉर O2 माइनस। इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, इनकी स्टेबिलिटी बतानी है, इनकी मैग्नेटिक नेचर बताना है। तो स्टेबिलिटी कब बता पाएंगे? जब हमें बॉन्ड ऑर्डर पता होगा तब हम स्टेबिलिटी बता पाएंगे। मतलब स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? बॉन्ड ऑर्डर पे। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है बच्चा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी? हाई होगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम आया है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया है किसी का, मान लो कोई मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल होता ही नहीं है। मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है दुनिया में। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 0 आ गया, तो मतलब उसका बॉन्ड बनना पॉसिबल है ही नहीं। समझ में आ गई बात? चलो अब हम स्टार्ट करेंगे। ये आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूरी हो गई है। 6 लेक्चर लिए हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समझाने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताने के लिए। इतना डिटेल में बताया हमने आपको। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत ही सिंपल पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल पॉइंट है। तो चलो शुरू कर लेते हैं बच्चे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ अब देखो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना आप लोग। मैं जो बोल रहा हूँ ना वो डेफिनेशन आप नोट कर लेना। तो वेनेवर ए मॉलिक्यूल, एक वेनेवर मॉलिक्यूल कंटेन हाइड्रोजन एटम लिंक्ड विद ए हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर मान लो ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसके अंदर क्या है बेटा? मॉलिक्यूल जिसमें क्या मौजूद है? पहले से ही हाइड्रोजन मौजूद है। अब वो हाइड्रोजन किसी ऐसे एटम से लिंक्ड है, किसी ऐसे एटम से लिंक्ड है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बहुत ज्यादा है। समझ में आई बात है आपको? एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में क्या मौजूद है? हाइड्रोजन। देखो नाम में क्या लिखा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन जरूरी है। अगर हाइड्रोजन ही नहीं होगी तो फिर किस नाम की हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नाम ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अब ये जो हाइड्रोजन है ना, किससे जुड़ी हुई होनी चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अगर ये हाइड्रोजन अटैच है तो इनके बीच में क्या होगा? इनके मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगी? एक बॉन्डिंग होगी और उस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब कौन कौन से एटम्स हैं जो क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करते हैं। नाम याद रखना, फोन। फोन करते हैं ना हम, दिन भर हमारे फोन आता रहता है, वही फोन है ये। तो फोन यहाँ पर मतलब ये क्या है? कौन से फोन है ये है फ्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इनसे अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा ना फोन से, अगर इन फोन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसमें क्या मिलेगी? उस मॉलिक्यूल में क्या मिलेगी? हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। कंसेप्ट समझ में आया? बहुत सिंपल है ना। देखो अब देखो किस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई भी एक मॉलिक्यूल है जिसको हमने लिख दिया HX, हाइड्रोजन है, किससे जुड़ा हुआ है? X से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे X मतलब क्या क्या हो सकता है? X इक्वल टू है फोन। X का मतलब क्या है? ये फोन हो सकता है। X का मतलब यहाँ पे फ्लोरीन भी हो सकती है, X इक्वल टू फ्लोरीन भी हो सकती है, X ऑक्सीजन भी हो सकता है, या X नाइट्रोजन भी हो सकता है। अगर हाइड्रोजन इनसे जुड़ा हुआ है तो इनके मॉलिक्यूल में क्या मिलेगा बच्चा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। जैसे मैं बताता हूँ, सर कुछ समझ में नहीं आया वापस से एक बार बता दो। तो देखो बहुत सिंपल है बेटा। एक्स का मतलब या तो फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, या नाइट्रोजन हो। एग्जाम्पल लेता हूँ वाटर का, H2O। तो हाइड्रोजन किससे जुड़ी है बेटा? ऑक्सीजन से जुड़ी है। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ NH3 का। किसका ले रहा हूँ मैं एग्जाम्पल? NH3 का, अमोनिया का। ये अमोनिया का मैंने एग्जाम्पल लिया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन किससे जुड़ी है? नाइट्रोजन से जुड़ी है। ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपके लिए HF का। अब यहाँ पर हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? फ्लोरीन से जुड़ा है।
तो जब हाइड्रोजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा रहता है तो उसके बीच में क्या मिलेगी, हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। उसके मॉलिक्यूल के बीच में हमें क्या मिलेगी बच्चों, देखने को हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ FON में ही पॉसिबल है। ध्यान से देखेंगे, अगर हाइड्रोजन या तो इससे जुड़ा हो, या हाइड्रोजन इससे जुड़ा हो, या फिर हाइड्रोजन इससे जुड़ा हो, तो ही उसमें क्या मिलेगी, हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। ये बात समझ में आ गई। अगर हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ा है ना, अगर हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ा है, क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.2, नाइट्रोजन की होती है सिर्फ 3। तो देखो, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है, तो भी दोनों के इसके मॉलिक्यूल के बीच में कभी भी HCl में कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है बेटा। इसमें कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी। रीजन यहाँ पे ये है कि जो क्लोरीन है ना बेटा, क्लोरीन इसकी साइज बड़ी है। जो क्लोरीन है इसकी क्या है, साइज बड़ी है। अब साइज बड़ी होने की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है। ठीक, अब कंडीशन क्या क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, वो हम देख लेते हैं। पढ़ेंगे अभी हम कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए, मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन ए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन ए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड है बेटा, जो साइज है ना बेटा, साइज किसकी साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये सेकंड इसकी नेसेसरी कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। थर्ड इसकी नेसेसरी कंडीशन मैं बता देता हूँ कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ इनके बीच में ही होगी। ठीक है, और बाकी कहीं पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ये तीन कंडीशन हो गई। अब एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो सिंपल है ये पॉइंट। तो जैसे HF की मैं बात करता हूँ, HF, तो ये मैंने लिखा यहाँ पे F, यहाँ मैंने लिख दिया H, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा F, फिर मैंने यहाँ लिख दिया H, फिर मैंने यहाँ लिख दिया F, यहाँ मैंने लिख दिया H, यहाँ मैंने लिख दिया F, यहाँ मैंने लिख दिया H, और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया वापस F। तो देखो अब इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये देखो H और F के बीच में तो बॉन्ड होता है, कौन सा, आयोनिक बॉन्ड होता है, आपको पता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन इसमें आयोनिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके बीच में है, इसके बीच में बॉन्ड है, और, और इसके बीच में बॉन्ड है, इसके बीच में बॉन्ड है। ये मॉलिक्यूल है HF के मॉलिक्यूल। अब देखो ध्यान से, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। क्यों आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। तो क्या करेगा, फ्लोरीन शेयर करके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता था, हाइड्रोजन के पास में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ध्यान दो, ये HF के मॉलिक्यूल है सारे के सारे, ये सारे के सारे कौन किसके मॉलिक्यूल हो गए, ये सारे HF के मॉलिक्यूल है। अब ये HF के जो मॉलिक्यूल है ना बेटा, अब इनके बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो ये एक HF का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, ये चौथा मॉलिक्यूल, ये चार मॉलिक्यूल मैंने बनाया HF के। अब इनके बीच में क्या होगी,
बॉन्डिंग होगी, और वो कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम देखो इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करते हैं डैश से। किससे शो करते हैं हम? डैश से। ये क्या बेटा? ये वाली, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ना, देखो अब ये पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल है, क्यों है पोलर मॉलिक्यूल? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आता है, तो पोलर मॉलिक्यूल हो गया। अब पोलर मॉलिक्यूल है तो एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरे पोलर मॉलिक्यूल को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा इस टाइप से, तो इसी बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया होगा? समझ में आया आपको? HF का एग्जांपल दिया था मैंने, ये एग्जांपल देके मैंने बताया था। अब मैं बता देता हूँ वाटर का एग्जांपल देके। तो वाटर के अंदर किस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है वो भी आप देख लो। वाटर में सबसे बढ़िया टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये वाटर का मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल मैं यहाँ बना रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखेंगे आप। यहाँ मैंने बना दिया H और यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, अभी इनके बीच में तो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इनके बीच में भी बॉन्ड है। ये वाटर के मॉलिक्यूल है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल। मैं बना रहा हूँ बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। अब देखो इसमें भी सेम ही है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बना देते हैं, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। देखो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, इसके ऊपर भी ऐसे ही नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा? जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ये देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके मॉलिक्यूल के बीच में, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा? ये देखो ये ऑक्सीजन भी आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी, ये इसकी ऑक्सीजन भी आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी। हाँ बच्चों समझ में आ गया आपको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पढ़ ली, इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।